अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह फैसिलिटीज़ कुछ कम है, मतलब मेरे पास ऐसा सेटअप नहीं है कि मैं कोई वीडियो बनाऊं तो ख़ुद ब खुद रिकॉर्डिंग होती रहे, इसलिए मुझे ख़ुद ही अपनी रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है। जितना को मेरा एक्सपीरियंस इतना नहीं है इसका सोशल मीडिया का। तो मैंने जो टॉपिक्स हैं, डिस्प्लेसमेंट है, फिर वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की काइंड्स हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, बाकी चीज़ें हैं, मोमेंटम है, इलास्टिक कुलेयन है, इलास्टिक कुलेयन इन वन डायमेंशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। ये मैंने अपने फर्स्ट 4 लेक्चर्स में किसी हद तक डिफ़ाइन किए और मैंने कहा था कि इससे मुतल्लिक़ MCQs। तो आज जो है क्वेश्चन बैंक को देखेंगे और डिफरेंट MCQs, कुछ सादा हैं, कभी सादा भी आ जाते हैं। जहाँ पे थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस होंगी वहाँ पे गाइडलाइन दूँगी, ज़रूर देखिएगा। लाजमी तौर पे हो सकता है रिलेटेड कोई उससे मिलता जुलता आपके MD कैट में आ जाए तो आपको टाइम ना लगे। कुछ ऐसी टिप्स भी बताऊंगी कि जिसके ज़रिए आप जो है ना वो क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर सकें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है। मेरे ख़्याल में प्रेशर जो है इसको ना लेना, ख़ुद को बैलेंस करना, और दूसरा बड़ा फैक्टर MD कैट में जो तैयारी के बाद है वो ये है कि आप अपनी टाइम मैनेजमेंट करें। बाद में आपको ये अफसोस ना हो कि फ़लाँ चीज़ मुझे आती थी और मैं नहीं कर सका। और जो बच्चे फ़र्स्ट ईयर के हैं वो भी लाजमी तौर पे, आजकल छुट्टियां हैं, टाइम है, इन चीज़ों को देखें। जैसे जैसे आप ये चीज़ें एक्सपीरियंस, कभी भी ये नहीं हो सकता कि कोई बड़ा जो है वो बात समझा रहा और उससे फ़ायदा ना हो। लाजमी तौर पे इन टॉपिक्स को, इनके मतलब जो MCQs हों, जो गाइडलाइंस हों, उन्हें सुने। कहीं पे आपको जो ऐसी बात लगे कि ये मेरे माइंड में नहीं थी या मैंने इधर ध्यान नहीं देना था, उस पर अपनी पूरी तवज्जो दें, गौर करें, इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। बाकी घर में भी कोशिश करें कि मुस्बत रहें। कोई बड़ा कोई बात करता है, वक्ती तौर पे आपका जहन उसको नहीं भी मान रहा, तो थोड़ी सी स्पेस दें। हो सकता है थोड़े टाइम के बाद आपको लगने लगे कि वो ठीक था, या जिस हालात से वो सोच रहा था वो ठीक था, मैं अपने लिहाज से सोच रहा था। तो अभी हम चलते हैं कि MCQs किस टाइप के हैं और किस तरह से इन्हें सॉल्व करना। अब ये देखिए, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं, एवरीथिंग इन द वेस्टनेस ऑफ स्पेस इज़ इन द स्टेट ऑफ, ये कौन सी मोशन होगी? लीनियर है, परपेचुअल मोशन है, या फिर रोटेटरी है, या ट्रांसलेटरी है? तो ये परपेचुअल मोशन होती है। हर कायनात जितनी वसी है उसमें पाया जाने वाला हर जिस्म परपेचुअल मोशन में है। When a body changes its position with respect to its surrounding, that is called motion. अब हमारे पास आ गया, whenever a body moves from one point to another and changes its position, अगर पोजीशन चेंज करेगी तो फिर ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा, जब के सराउंडिंग का जिक्र ना हो। जब बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग तो फिर वो मोशन है। और अगर बॉडी पोजीशन चेंज करे फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, टू का लफ्ज़ जब आएगा इसमें सिमत आ जाएगी और सराउंडिंग का लफ्ज़ नहीं आएगा, फिर ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगी। द मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव होती हैं एक दूसरे के। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन अ लाइन फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विच इज़ ऑलवेज। अब ये है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑलवेज स्ट्रेट लाइन होती है, इसलिए स्ट्रेट को टिक करेंगे। नो बॉडी बिगन्स टू मूव और कम्स टू रेस्ट ऑफ इट्स ओन सेल्फ वाज स्टेटेड बाय न्यूटन का ये फर्स्ट लॉ है, इसलिए न्यूटन को टिक करेंगे। द डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद द पाथ ऑफ द मोशन, कब कोइंसाइड?
अगर पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, चाहे उसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो हर जगह पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो इसलिए इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंजिंग वेलोसिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया when the values of average and instantaneous velocities are equal, जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ की वैल्यूज़ एक जैसी होंगी तो फिर वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म होगी। द टाइम अ बॉडी कैन हैव कांस्टेंट स्पीड इवन इफ, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है अगर उसकी वेलोसिटी चेंज भी हो रही हो, इवन इट्स वेलोसिटी इज़ चेंजिंग। द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन होगा। द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑलवेज अलोंग द वेलोसिटी होता है। डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन जो है वो LT-2 होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, इसलिए LT मीटर के लिए हम L लेंगे, LT-2। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज़ इंक्रीजिंग इट्स एक्सेलरेशन, जो है अगर बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, डिक्रीज़ कर रही है एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। व्हेन द एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो फिर उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। इफ़ द बॉडी ऑफ अ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो फिर उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होगा। फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमिन्ड बाय फाइंडिंग। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो है वो आपका एक्सेलरेशन को शो करता है, स्लोप ऑफ द ग्राफ। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट विद द पाथ ऑफ मोशन कोइंसाइड करती है जब स्ट्रेट लाइन में जिस्म मूव करता है। द बॉडी में कवर द डिस्टेंस विदाउट हैमिंग, अब जिस्म जो है वो डिस्टेंस कवर कर सकता है विदाउट हैमिंग, वेलोसिटी होगी उसकी, डिस्प्लेसमेंट भी होगी। हमारे पास एक्सेलरेशन के बगैर बॉडी मूव कर सकती है क्योंकि हो सकता है उसकी वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म हो। तो द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज़ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड है, इसलिए लेंथ और T-1 इसका ये D पार्ट जो है ये इसकी डायमेंशंस होंगी। फिर हमारे पास आ गया व्हेन द टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन वी गेट वेलोसिटी। इफ़ द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डजंट चेंज, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लम्हाती वेलोसिटी चेंज नहीं होती, दैट मीन्स वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया अ स्क्वैश बॉल, दैट इज़ द क्वेश्चन, आप इस पे थोड़ा गौर करेंगे। इफ़ अ स्क्वैश बॉल कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर बाउंसिंग ऑफ द वेल सेवरल टाइम्स, दैन इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट इज़, बाउंसिंग बॉल है वो दीवार से टकराता है, कई दफ़ा टकराने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाता है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। जब भी कोई बॉडी अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आ जाएगी तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगी, क्योंकि इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ डिस्प्लेसमेंट होती है। अब पार्टिकल अमूमन आपको आता है लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ता है। पार्टिकल इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्कल,